पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बेहद ज्यादा टेंशन चल रही है। हाल ही में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कंडक्ट की। अब पाकिस्तान का कहना है कि इस एयर स्ट्राइक में आतंकी मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसके मासूम नागरिक मारे गए हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये दुश्मनी आज की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। और इस लड़ाई के पीछे एक लाइन बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, जिसे कि डूरन लाइन कहा जाता है। क्या है ये लाइन, किसने खींची और क्यों कभी अफगानिस्तान के सपोर्ट में सेना भेजने वाले पाकिस्तान ने आज इस देश को अपना दुश्मन मान लिया है। आज हम इसी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। कहानी को अगर शुरू से शुरू करूं तो पहले आपको यह बताता हूं कि अफगानिस्तान और जिस देश को हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो कभी भारत के महान राजाओं के ही कंट्रोल में आया करता था। जैसे कि मौर्य काल में अशोक, उसके बाद हुण डायनेस्टी, फिर पहली से लेकर तीसरी शताब्दी में कुशाना डायनेस्टी। इस दौरान यहाँ पर बौद्ध धर्म भी खूब फला फूला। यही नहीं, साल 1000 तक तो यहाँ पर हिंदू शाही राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन कहानी बदल जाती है साल 1000 के बाद, जब महमूद गजनी ने जयपाल को हरा दिया, जो कि हिंदू शाही राजा थे। फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान में इस्लाम फैलने लगा। इसके बाद जिस तरह से हमारे देश में एक के बाद एक मुस्लिम राजा आते गए, वैसे ही अफगानिस्तान में भी उनका कब्जा होता गया। 18वीं सदी तक अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा मुगलों के पास था, लेकिन जैसे जैसे मुगल कमजोर होते गए, अफगानिस्तान उनके हाथ से फिसलता चला गया। फिर आता है साल 1748, जब अफगानिस्तान का नया राजा बना अहमद शाह अब्दाली, जिसने मॉडर्न अफगानिस्तान की नींव रखी थी। इसी वजह से उन्हें अफगानिस्तान का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानों से एक बड़ा हिस्सा छीन लिया और इस हिस्से में सिंध को छोड़कर आज के पाकिस्तान का बड़ा एरिया शामिल था। पंजाब को जब अंग्रेजों ने सिखों से जीत लिया, तो अफगानिस्तान का यह हिस्सा भी अंग्रेजों के पास आ गया। अब अंग्रेज तो अफगानिस्तान पर भी कब्जा चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1839 में अफगानिस्तान पर पहला अटैक किया, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। इस लड़ाई में वो जीत भी गए, लेकिन फिर दोबारा अफगानों ने मिलकर उन्हें हरा दिया। देखिए, अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर जीतना तो आसान है, लेकिन अपनी सत्ता को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा अफगानिस्तान कई ट्राइबल ग्रुप्स में बटा हुआ है। ये लोग ट्रेडिशनल तरीके से लड़ाई लड़ते हैं नहीं, और छापा मार लड़ाई की वजह से अफगान यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देते। यही अंग्रेजों के साथ हुआ था। कहा जाता है कि पहली लड़ाई के बाद सिर्फ एक सिपाही ही बाकी था पूरी ब्रिटिश आर्मी में, जो अफगानिस्तान में लड़ने गई थी। फिर असली टर्निंग पॉइंट आता है 1878 में, जब दूसरी एंग्लो अफगान वॉर हुई। इस जंग को जीतने के बाद अंग्रेजों ने किंग मोहम्मद याकूब खान के बीच गंदमक की संधि की, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही याकूब खान ने संधि को तोड़ दिया। इस वजह से दोनों देशों के बीच में फिर से एक जंग हुई, जिसमें अंग्रेज फिर से जीत गए। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने पसंद के अब्दुल रहमान खान को राजा बना दिया और एक नई ट्रीटी साइन की। इसमें तय हुआ कि अंग्रेज अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर हमला नहीं करेंगे और अफगानों के इंटरनेशनल मैटर्स को अंग्रेज देखा करेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अफगानिस्तान के वेस्टर्न हिस्से पर तब रूस का कब्जा था, और रूस और ब्रिटेन एक दूसरे के दुश्मन थे। अंग्रेज किसी भी हालत में रशिया से लड़ना नहीं पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया। जैसे कि आज भारत और चीन के बीच में भूटान एक बफर स्टेट है, कि भूटान की सारी जिम्मेदारी भारत के पास है। खैर, इस ट्रीटी के बाद अब्दुल रहमान खान के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच में एक बॉर्डर बनाया गया। मॉर्टिमर डूरन नाम के ब्रिटिश ऑफिसर ने दोनों देशों के बीच नक्शे पर ही एक लकीर खींच दी। इस लाइन को डूरन लाइन के नाम से जाना गया। इस लाइन को जब बनाया गया तो हिंदू कुश पहाड़ियों के पैरेलल खींचा गया, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच एक नेचुरल बंटवारा था। इसमें हिंदू कुश के वेस्ट में अफगानिस्तान और ईस्ट में ब्रिटिश भारत, यानी कि आज का जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वो पड़ता था। लेकिन इस बंटवारे के साथ ही एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का भी बंटवारा हो गया। ये कम्युनिटी थी पश्तून। ये लोग इसी डूरन लाइन के पास रहा करते थे। इस लाइन की वजह से आधे से ज्यादा पश्तून ब्रिटिश इंडिया में रह गए और बाकी के अफगानिस्तान में चले गए। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक ही कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, बस नक्शे पर एक लाइन से ये दोनों अलग थे। अब समझौता तो हो गया था, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। मई 1919 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुई। इसके बाद रावलपिंडी में एक ट्रीटी साइन हुई। इसमें तय किया गया कि
कि ब्रिटिश साम्राज्य अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देगा और अफगानिस्तान डूरन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानेगा। इस तरह से अफगानिस्तान आज़ाद हो गया। फिर जब तक अंग्रेज देश में रहे तब तक तो सब ठीक चला, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो फिर से नया बखेड़ा खड़ा हुआ। ये बखेड़ा क्या था? दरअसल आज़ादी के टाइम पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और डूरन लाइन पाकिस्तान के पास आ गई। इस दौरान डूरन लाइन के पास रहने वाले पश्तून लोगों के बीच में टेंशन बढ़ गई। सिर्फ 2 साल बाद साल 1949 में अफगानिस्तान ने डूरन लाइन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अफगानिस्तान के गांव पर अटैक कर दिया। इस टेंशन के बीच में अफगानिस्तान ने कहा कि वो डूरन लाइन को नहीं मानते। तब से लेकर आज तक ये मसला कभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं सका है। साल 1976 में एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी, जिसकी बदौलत दोनों देशों के बीच करीब 20 सालों तक शांति बनी रही। अफगानिस्तान के राजा सरदार मोहम्मद दाऊद खान ने पाकिस्तान में विजिट किया और डूरन लाइन को मान्यता दे दी। इस फैसले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इतनी गाढ़ी दोस्ती हुई कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की मदद कर दी। लेकिन इस दोस्ताना तस्वीर में 2 विलेंस की एंट्री होती है, तालिबान और यूएसए। असल में अमेरिका ने अफगानिस्तान से रशिया को हटाने के लिए तालिबान को खड़ा किया। तालिबानी जो थे वो पश्तून लोग थे। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। ये रेडिकल इस्लामिक ग्रुप था जो अफगानिस्तान में कट्टर इस्लाम वाली सरकार को सपोर्ट करता था। अमेरिका के सपोर्ट के दम पर तालिबान ने रूस को खदेड़कर 1996 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये जंग करीब 20 साल तक चलती रही। इस दौरान अमेरिका ने तालिबान की सरकार को हटा दिया और तालिबानियों पर हमले करने शुरू कर दिए। अब यही वो क्रूशियल पॉइंट था दोस्तों, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से बदल गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डूरन लाइन के दोनों तरफ पश्तून रहा करते थे, तो अमेरिकी हमलों से बचने के लिए इन एरियाज में पाकिस्तान तालिबान को शरण देता था। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि कल को कहीं 1971 में जैसे ईस्ट पाकिस्तान उनके हाथ से निकल गया था, वैसे ही खैबर पख्तून का ये एरिया ना निकल जाए, क्योंकि पख्तूनख्वा में भी आज़ादी के टाइम से ही एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट थे जो कि जन्म ले रहे थे। इसे दबाने के लिए पाकिस्तान ने यहाँ कई कट्टर इस्लामिक देवबंदी मदरसे खोले, इससे कि इस्लाम की पहचान जो है उसके आगे पश्तून की आइडेंटिटी दब जाएगी। इसीलिए उसने बॉर्डर के अंदर ही कट्टर इस्लाम का समर्थन करने वाले तालिबान को भी सपोर्ट किया। यहाँ तक कि उसने अमेरिका के साथ भी डबल गेम खेला। बाहर से वो अमेरिका के ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के प्रोजेक्ट के साथ खड़ा था और अंदर ही अंदर खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में तालिबानियों को पनाह भी दे रहा था। हालांकि पाकिस्तान को भी नहीं पता था कि आगे चलकर उसका यही काम उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के इस एरिया में 2007 के करीब पाकिस्तान का एक तालिबानी ग्रुप खड़ा हुआ, जिसका नाम था तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इस ग्रुप ने खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से आज़ाद करने की मांग शुरू कर दी। इसके लिए ग्रुप ने पाकिस्तान में सिविलियंस को मारना भी शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी फोर्सेज ने इस ग्रुप को कई सालों तक दबा कर रखा। जब तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रही तब तक तो चीज़ें कंट्रोल में थी, लेकिन जब 2021 में अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के तालिबानी गुट पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अमेरिका का साथ दिया था आतंकवाद के खिलाफ, वो उन्हें पसंद नहीं आया। तब से लेकर अब तक दोस्तों कई बार दोनों के बीच में टेंशन बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने फिर से डूरन लाइन को मानने से मना कर दिया है और दोनों देशों के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन दोनों के बीच की टेंशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, अगर आपके पास उसका कोई सोल्यूशन है तो वो भी बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।